आपके बाबा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं या ये बाबा हैं कथा करने वाले? हमारे तो बाबा बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ तक बैठे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे बच्चे ये देश विदेशों में पढ़ रहे हैं और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं। तो हमारे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है ना हमारे बाबा। तो हम दूसरे बाबाओं को नहीं मानते, हमारे तो एक ही बाबा हैं, पढ़े लिखे बाबा हैं, कोट पैंट वाले बाबा हैं हमारे। ये लंगोटी वाले बाबा नहीं है, भगवा पहनने वाले बाबा नहीं है। जो दूसरे बाबा जो बन रहे हैं वो देखिए कि क्या क्या उनके कारनामे निकल के आ रहे हैं। बलात्कार करते हैं लड़कियों के संग में, औरतों के संग में रेप करते हैं। महिलाएं जाती हैं उनके कथाओं में। हम नहीं जाते ना, वो जाती ही जाएं, हम तो नहीं जाते ना। हमारी सोच के लोग नहीं जाते, BSP वाले नहीं जाते, बहुजन समाज वाले नहीं जाते, बाबा साहब को मानने वाले नहीं जाते। मेरे घर में अभी देखिए कोई किसी चीज़ की प्रतिमा नहीं होगी बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अलावा। हमारा कुछ वो नहीं है। हमारा सुबह शाम नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब हम लोग उस चीज़ को मानने वाले हैं, हम लोग वो चीज़ सब काम करते हैं। हम लोग ये नहीं करते हैं। आज हमारा मन सुबह से कितना दुखी है कि आज 6 दिसंबर, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हमारा मन कितना दुखी है इस चीज़ को लेके। हमें ऐसे नहीं लगता कि मतलब बाबा साहब गए, वो हमारे पिता हैं, हमारे दादा हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम उस तरह से हमारा मन दुखी है। और अभी भी हमें जब 6 दिसंबर आता है तो हमें बाबा साहब की बहुत याद आती है। और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, तो उसी समय को याद करते हुए मुझे कुछ मेरे दिल से कुछ पंक्तियाँ निकल रही हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगी। बाबा भीम हमारे स्वामी सुरपुर गए सिधार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। बाबा भीम हमारे स्वामी सुरपुर गए सिधार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। उस समय हम लोग का मन कितना दुखी था, जैसे कि हमें जो पीड़ा थी उस समय की ये बात है। इधर उधर को अपनी नज़र घुमाते हैं, मिले नहीं दीदार ख्याल फिर आते हैं। आवे जिस दम याद वहे, आवे जिस दम याद वहे, द्रग से जल की बौछार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। बाबा भीम हमारे स्वामी सुरपुर गए सिधार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। दर दर की ठोकरें खा रहे थे जब हम, दरिद्रता में पिसे जा रहे थे जब हम, दर दर की ठोकरें खा रहे थे जब हम, दरिद्रता में पिसे जा रहे थे जब हम। आकर तभी आपने सिर से, आकर तभी आपने सिर से संकट लिया उतार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। दास्तान गम की भरी सुनो सकल चितलाय, दुखद तराना गा रही नैनन नीर बहाय। बाबा भीम हमारे स्वामी सुरपुर गए सिधार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। हम दीनों को अपने गले लगाया था, लिए हमारे निज सर्वस्व लुटाया था। हम दीनों को अपने गले लगाया था, लिए हमारे निज सर्वस्व लुटाया था। मगर हमारी नैया को, मगर हमारी नैया को अब कौन लगावे पार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार। बाबा भीम हमारे स्वामी सुरपुर गए सिधार, दलिती बरगी का टूटा गले का हार।
सुमन आपकी रोकर सदी मनाए रहे, हम सब तुम्हें दोबारा फिर बुलाए रहे। शैल बिरंच गीत बलिहारी, शैल बिरंच गीत बलिहारी, जावे बारंबार दलित बरगी का टूटा गले का हार। जी मैम, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का संघर्ष लोग दुनिया में याद कर रहे हैं, उनका जो योगदान है, बलिदान है, क्या कहना चाहोगी? मैं उस समय की बाबा साहब का संघर्ष तो सभी को मालूम है, वो हमें बताने की और वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब के संघर्ष क्या, बाबा साहब का तो संविधान लिखा हुआ चल रहा है, तो उस पर हमारी सरकार चल रही है, तो इसलिए बाबा साहब का संघर्ष तो सभी को पता है। उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया था, हमारे लिए नहीं, मतलब हर महिला वर्ग के लिए, हर पुरुष के लिए, हर एक उसके लिए किया उन्होंने, खाली हमारे लिए नहीं। ये बात उस समय की है, मुझे सन 56 की, 1956 में जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और हम लोगों की क्या स्थिति हुई थी उस समय, तो उस समय की वो कुछ चंद लाइनें हैं जो हमारा दिल को छू गई थी और हमारा मन से हम कितना दुखी थे। तो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, कोई लोग कह रहे हैं कि ये संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को हटा देंगे। कोई संविधान को नहीं हटा सकता, संविधान को हटाने की ताकत किसी में नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वही संविधान चलेगा। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस, जो भी गवर्नमेंटें आ रही हैं, वो चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, पर वो संविधान को कोई नहीं हटा सकती और ना बदल सकती हैं। संविधान में कुछ सुधार है, कुछ है, जो भी है। पहली बात तो बाबा साहब ने संविधान ऐसा बनाया ही नहीं कि जिसमें सुधार का कोई कमी निकाल दे, किसी को सुधार उसमें कर सके, पर संविधान ऐसा है ही नहीं हमारा, और ना संविधान कोई बदल सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ है। क्यों पूरी तरह से क्यों नहीं लागू हुआ? अरे भाई, इतने टाइम हो गया है, अधिकार नहीं मिले हर आदमी को। कौन से अधिकार नहीं मिले? किसको क्या अधिकार नहीं मिला? क्या अधिकार चाहिए आप बताइए, क्या अधिकार चाहिए? पूछ नहीं सकते हैं, मूछ नहीं सकते, कत्ल कर देते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। अभी नहीं ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो है, जो राजपूतों के सामने जो है दलित चप्पल पहनकर नहीं निकल सकता, आखिर वो कब तक गुलाम रहेंगे? नहीं, अब सबको परमिशन मिल गई है, सब कुछ है, कोई ऐसा वो नहीं है। ये हमारी सोच बदलने की बात है और हमारी सोच बदल रही है। आजकल हम लोग सब पढ़े, नगर में घोड़ी से उतार दिया दूल्हा। नहीं, कोई घोड़ी से उतारने का, अखबार पढ़ती हो? नहीं, वो कहानी बनाते हैं, कुछ इस तरह का वो नहीं है। और कोई ऐसा संविधान को जानती थी आप? इंदर मेघवाल को राजस्थान में बच्चा था, घड़ा वो टोटी छू ली तो उसका मर्डर हो गया था स्कूल में। वो तो उस तरह की घटना है, तो वही कुछ तो मेघवाल की हत्या कर दी गई थी। कुछ जो है लोग जो नफरत करते हैं, जिनको बस खाली ये है कि ये लोग पढ़ लिख के आज कैसे हमारी बराबर से खड़े हैं, महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, कैसे पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे हमारा समाज जागृत हो रहा है, तो बस वो सारी एक उनके अंदर खुंदक है। कुछ शहर में रहते हैं, नोएडा में, आपने गांव का माहौल देखा है? हाँ, मैं गांव से ही हूँ, हम सब गांव से ही तो आए हैं। यहाँ दिल्ली में जो हम लोग बैठे हैं सब गांव से ही तो आए हैं। पीछे तो हमारे साथ पूर्वज तो गांव के ही रहने वाले हैं ना। तो बाबा साहब ने तो कहा था गांव जो जातिवाद के अड्डे हैं। गांव में कोई जातिवाद का अड्डा नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं चल रहा है, सब अपना अच्छा आराम से रह रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब पढ़ लिख रहे हैं, IAS PCS जितने भी सीनियर पोस्टों पे, अच्छी पोस्टों पे जो लोग निकल रहे हैं, वो कहाँ के निकल रहे हैं? सब गांव से ही निकल रहे हैं ना। छोटे छोटे गांव से बच्चे पढ़ के देखो अभी कैसे निकल रहे हैं। हम लोग उनको फ्री कोचिंग की व्यवस्था यहाँ पे कराई हुई है। दिल्ली में कितने लोग फ्री कोचिंग चला रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए, हर तरह के वो उनके लिए सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरह से उनकी मदद की जा रही है। अभी कौन करते हैं फ्री? जातिवाद तो वो जो कुछ मनुवादी सोच के लोग हैं वो जातिवाद कर रहे हैं, बाकी कोई जातिवाद नहीं कर रहा है अभी। नहीं, किसी तरह का। बाबा साहब का सपना पूरा हुआ है। प्रतिमा कौन तोड़ते हैं बाबा साहब की? बाबा साहब की प्रतिमा तो ये गवर्नमेंट है जो अपना पॉलिटिक्स दिखा रही है, अपनी राजनीति दिखा रही है ना उनके लिए, क्योंकि वोट नहीं मिल रहे हैं, हमारे वोट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए प्रतिमा। पर प्रतिमा तोड़ने से उनका प्रतिमा, हम बहुत पीछे हटने वाले थोड़ी ना है। हमने पिछली बार जंतर मंतर पे देखिए प्रतिमा तोड़ने के पीछे ही तो अपना वो निकाला था। बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी है, हम फिर वहीं लगा के रहेंगे, हमारी प्रतिमा जो है फिर वहीं लगेगी। आज देखिए दिल्ली में कितना हुजूम उजड़ा था, वहाँ पे हम सब लोग वहाँ पे गए थे, बाबा साहब के उस पे वहाँ पे माल्यार्पण करके आए हैं, पुष्पांजलि करी है हमने, सब वहाँ पहुँचे हैं। वो हम अपनी ताकत दिखाने के लिए तो पहुँचे। हमारी प्रतिमा तो लगेगी वहीं, प्रतिमा ना लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
लग जाएगी। जरूर जरूर, अब के आने वाले 14 अप्रैल तक देखिए प्रतिमा लग के रहेगी वहाँ पे। आप 14 अप्रैल कहाँ मनाओगे इस बार? प्रतिमा तो है ही नहीं। वही उससे पहले प्रतिमा लगा के रखेंगे ना वहाँ, उससे पहले प्रतिमा पहुँचेगी वहाँ। अभी वो देखिए गवर्नमेंट वही लगाएंगे, वही लोग लगाएंगे जिन्होंने हटाई है, वही लोग लगाएंगे। उन्होंने कहा था हमसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए हमने प्रतिमा हटाई है, बाकी हमारा प्रतिमा हटाने का कोई वो नहीं है। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है अब की 14 अप्रैल तक वो प्रतिमा लग के रहेगी। अपना पढ़ लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, महात्मा बुद्ध को पढ़ लिया, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं SC/ST की जो उन बाबाओं के चरणों में शीश झुकाती हैं और वो जाती है मंदिरों में, मठों में। वो अभी समझ नहीं पाई हैं, उनको समझा रहे हैं हम लोग। बौद्ध भी नहीं, मठों में अब जाना उन्होंने बंद कर दिया है। अभी तो हमारे कितने सारे इस तरह के वो बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं जिसमें महिलाएं पूरी जुड़ी हुई हैं। बौद्ध विहारों में सारी महिलाएं आ रही हैं। हम लोगों ने अभी 3 महीने का पूरा वर्षावास किया था, उसमें सारी महिलाएं वहाँ पे इकट्ठी होती थी। हम लोग पूरा सब भोजन वगैरह बनते, लोगों के लिए भोजन दान करते थे। फिर हम लोग सब वहीं पर बैठ के एकत्रित होकर हम लोग वहाँ भोजन ग्रहण करते थे। तो हम ऐसे ही करके जागृत कर रहे हैं महिलाओं के लिए, और समझ रही हैं सारी महिलाएं। अभी तो कोई हमारी महिलाएं इस तरह का वो नहीं करती हैं, कर्म कुकर्म कोई नहीं कर रही है इस तरह के। जय भीम, नमो बुद्धाय।